अस्सलाम वालेकुम ऑल द स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आपको वेलकम करते हैं सुप्रीम कोचिंग चैनल पे। आज मैटर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 है, जिसमें हमारे पास हेलोजेंस। पहले तो हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ हेलोजेंस और उसके बाद इसके कुछ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हेलोजेंस हैं, उनकी भी बात करेंगे। पहले बात करते हैं हेलोजेंस। हेलोजन किसे कहते हैं और हेलोजन का नाम क्यों हेलोजन रखा गया है और हेलोजन कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ये सारा डिटेल पे। हेलोजन का जो नेम है ये ग्रीक वर्ड हेलोजन से लिया हुआ है। ये क्या है? ग्रीक वर्ड है, ठीक है। अब ग्रीक वर्ड भी हमारे पास जो इसका है वो कौन सा है, इसका मतलब क्या है हेलोजन्स का ग्रीक वर्ड में? इसको एक होता है हेलो, दूसरा होता है जेनन। हेलो मीन्स साल्ट, जेनन मीन्स प्रोड्यूसर। तो मीन्स ये क्या हो गया? साल्ट प्रोड्यूसर। उस वजह से ये साल्ट प्रोड्यूस करते हैं, इसका नाम भी क्या रखा गया था? हेलोजेंस रखा गया था। अब साल्ट किस तरीके से प्रोड्यूस करते हैं? अब देखिए हमारे पास कोई भी हेलोजेंस ग्रुप्स हो। हेलोजेंस पहले मैं आपको बताऊं, हेलोजेंस ग्रुप्स कौन से बिलोंग करते हैं। ये ग्रुप्स इसका 7th ए है पीरियोडिक टेबल में। इसमें जो मेंबर्स हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाटीन। अब यहाँ पे ये एस्टाटीन का मतलब क्या है? एस्टाटीन का मतलब एस्टेटोस मीन्स अनस्टेबल। इसका नाम एस्टाटीन क्यों है? एस्टेटोस से लिया हुआ है। इसका मतलब क्या है? अनस्टेबल है। मीन्स एस्टाटीन क्या होती है? दरअसल अनस्टेबल होती है। स्टेट में हमारे पास ये चार्ज होते हैं, ये क्या होता है? रेडियोएक्टिव, इसलिए ये अनस्टेबल होता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन्स होता है। बात करते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन्स, आल्सो इट कंटेंट्स द आयोडीन्स। अब ये जैसे ही मेटल्स के साथ रिएक्ट करें, मेटल्स के साथ, तो ये क्या बनाएंगे? साल्ट। ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? साल्ट प्रोड्यूस। जैसे हमारे पास क्या होता है? सोडियम क्लोरीन का साल्ट हो गया, और उसके बाद बहुत सारे इस तरीके से कंपाउंड्स हो, ये क्या बनाते हैं? साल्ट प्रोड्यूस करते हैं। और हेलोजन ग्रुप्स जो है, इसको मोस्ट रिएक्टिव ग्रुप्स भी कंसिडर किया जा सकता है। मोस्ट रिएक्टिव ग्रुप। ये सारे जितने भी ग्रुप्स हैं, उससे सबसे ज़्यादा ग्रुप्स जो रिएक्टिव ग्रुप्स है वो कौन सा है? हेलोजेंस है। हेलोजेंस की जो रिएक्टिविटी है, इसमें क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। मोस्टली क्या करते हैं? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है उसको क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं रिडक्शन, ठीक है। अब इसमें जो टेंडेंसी जो होती है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, उसको बोलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। क्या बोलते हैं उसको? रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल डिक्रीज होती है फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन्स। क्यों? क्योंकि इनकी साइज़ क्या होती है? इंक्रीज़ होती है। साइज़ इंक्रीज़ होते ही इनके जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की सलाहियत वो क्या होती है? कम होती है, ठीक है। अब हमने बोला क्या कि इसमें क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। अब ये बात, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, ये बात याद रखना। तो फ्लोरीन है, ये मोस्टली -1 ऑक्सीडेशन नंबर होती है इसका, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। अब फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, तो मीन्स ये 1 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है। अदर हम बात करें क्लोरीन की, ब्रोमीन्स की और आयोडीन की, इसके जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या होती है? वेरिएबल्स होती है। इनकी ऑक्सीडेशन में क्या होती है? वेरिएबल्स होता है। -1 भी होता है और भी ज़्यादा भी हो सकती है, और प्लस में भी आ सकता है। ये बहुत कंपाउंड्स होते हैं इसमें, जिसमें हमने हाइपोहेलिस एसिड्स का पहले ही बात किया। हाइपोहेलिस एसिड में क्या तरीके से होता है? ऑक्सीडेशन नंबर और रिडक्शन नंबर हमने पहले स्टडी किए। आप जाके उस लेक्चर्स में देखें ऑक्सीडेशन नंबर और रिडक्शन नंबर क्या होती है और ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होती है। सारे जो मेटल्स और नॉन मेटल्स हैं, कुछ हमने डिटेल्स में बात किए थे। ऑक्सीडेशन इसका कितना है, इसका कितना ऑक्सीडेशन नंबर। अब ये जो हेलोजेंस हैं, ये मोस्टली डायटॉमिक फॉर्म्स में होते हैं। हेलोजन मोस्टली किस फॉर्म में होते हैं? डायटॉमिक फॉर्म्स में होते हैं। डायटॉमिक फॉर्म्स मीन्स फ्लोरीन भी गैस फॉर्म में, क्लोरीन भी डायटॉमिक फॉर्म्स,
और ब्रोमीन भी डायटोमिक फॉर्म्स, आयोडीन भी डायटोमिक फॉर्म्स में होते हैं। अब ये ग्रुप्स किससे बिलोंग करते हैं? सेवन्थ ग्रुप से बिलोंग करते हैं। उसके सेवन्थ ग्रुप से क्यों बिलोंग करते हैं? क्योंकि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। 7 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे होते हैं? वैलेंस शेल में होते हैं। उस वजह से इसको सेवन्थ ग्रुप्स में रखा गया है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसको सेवन्थ ग्रुप्स में। क्यों? क्योंकि इसमें लास्ट जो वैलेंस शेल है उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स। 7 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इसको क्या करते हैं? सेवन्थ ए ग्रुप्स में रखा गया है। अब उसके बाद फ्लोरीन और क्लोरीन्स की तो क्या होते हैं? इसकी स्टेट ऑफ मैटर्स में क्या होते हैं? फ्लोरीन और क्लोरीन ये क्या होते हैं? मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, फ्लोरीन और क्लोरीन्स ये दोनों क्या होते हैं? गैसेस होते हैं। ब्रोमीन ओनली, ब्रोमीन्स की बात करें तो ब्रोमीन किस फॉर्म में होता है? ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में होता है। ब्रोमीन किस फॉर्म में होता है? लिक्विड्स फॉर्म में होता है। और आयोडीन जो है ये सॉलिड फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है आयोडीन? सॉलिड्स फॉर्म में। तो ये इनके एग्जिस्टेंस की स्टेट था, मीन्स किस स्टेट ऑफ मैटर में? फ्लोरीन और क्लोरीन गैस फॉर्म में, ब्रोमीन्स लिक्विड्स फॉर्म में, एंड आयोडीन जो है ब्लैक सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो अब यहाँ पे ये बात मैं आपको बताऊँ, ये सब्लिमल है, सब्लिम से। और जो हमारे पास ब्रोमीन लिक्विड है, ये ब्रोमीन भी क्या है? कौन सा लिक्विड है? वोलेटाइल लिक्विड है, वोलेटाइल होती है। ठीक है, ये बात भी याद रखना। अगर हम इनके कलर्स की बात करें तो फ्लोरीन और क्लोरीन का कलर क्या होता है? ब्रोमीन्स और आयोडीन्स की कलर क्या होती है? तो यहाँ पे मैं आप समझाने के लिए यहाँ पे कलर्स लिख लेता हूँ, जैसे आपको इसके कलर्स भी याद होने चाहिए। फ्लोरीन के कलर जो है, फर्स्ट मैं यहाँ पे फ्लोरीन से लिख लेता हूँ, उसके बाद क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन्स। ठीक है, फ्लोरीन का कलर्स क्या होता है? फ्लोरीन पेल येलो कलर होता है इसका, पेल येलो। ठीक, अगर ब्रोमीन्स की बात करें तो क्लोरीन्स का, क्लोरीन किससे क्या होता है? क्लोरीन्स का जो कलर होता है वो आपको शायद पहले ही पता होगा। इसका कलर होता है क्लोरोफिल का। कौन सा कलर होता है? क्लोरोफिल। अब आपको याद है क्लोरोफिल का ग्रीन कलर, तो इसका भी क्या कलर होता है? ग्रीनिश येलो कलर होता है। ठीक है, इसलिए इसका नाम भी क्लोरीन लिखा हुआ है, क्लोरस है। और उसके बाद ब्रोमीन, और ब्रोमीन की जो कलर्स की बात करें, ये क्या होता है? ब्रोमीन्स रेडिश ब्राउन कलर होती है इसकी। और आयोडीन्स का मैंने अभी बात किया था कि इसका जो कलर्स होता है वो क्या होता है? ब्लैक होता है। ये इनके कलर्स हैं और ये इसके जो कुछ इंट्रोडक्शंस में थे। अब उसके बाद इसके जो कुछ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हमारे बुक में एक चार्ट दिया हुआ है, वहाँ से चार्ट के ऊपर है हम आपको समझाएंगे किस तरीके से ये स्टडी करनी चाहिए और किस तरीके से याद होने चाहिए इसके फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी। और ये थे इसके कुछ, ये भी कुछ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ है। इसका जनरल इंट्रोडक्शन, ओवरऑल इंट्रोडक्शन जो होती है वही था। अब देखो हमारा जो ये चैप्टर हेलोजेंस है, जिसमें आपको 15 चैप्टर मिल रहा होगा, क्योंकि ये चैप्टर नंबर 5 है, 15 तो नहीं है। क्यों? मैट्रिक के हिसाब से 5th चैप्टर है, वैसे 9th और मैट्रिक का ओवरऑल जो सिलेबस था उसमें ये 15 चैप्टर कंसीडर किया जाता है। अब यहाँ पे क्या पढ़ना है? अकरेंस, सोर्स ऑफ हेलोजेंस, इंपॉर्टेंस ऑफ हेलोजेंस, डेली लाइफ। ठीक है, ये इंशाल्लाह आपको 2 लेक्चर्स ये लगेंगे। ठीक है, क्लोरीन, प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन, लेबॉरेटरी एंड कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन से, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी यूज ऑफ क्लोरीन कंपाउंड्स। अब यहाँ पे सिर्फ ये जो ओवरऑल था अकरेंस, सोर्स ऑफ हेलोजेंस, यहाँ पे सिर्फ हमने सारे जो हेलोजेंस होते हैं जिसमें हमारे पास क्या होता है? फ्लोरीन्स होता है, क्लोरीन होती है, ब्रोमीन्स एंड आयोडीन, ये सारे स्टडी करने के। उसके बाद ओनली इट इज़ अबाउट द क्लोरीन कंपाउंड्स। तो इसमें हमारे पास ओनली क्या पढ़ना चाहिए? क्लोरीन कंपाउंड्स पढ़ने चाहिए। क्लोरीन प्रिपरेशन ऑफ द क्लोरीन्स, लेबॉरेटरी कमर्शियल यूजेस ऑफ द कमर्शियल प्रिपरेशन, एज वेल एज फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज यूजेस ऑफ द क्लोरीन कंपाउंड्स। क्लोरीन्स का हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट्स प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज, मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड किसका कंपाउंड है? क्लोरीन का कंपाउंड है, तो उसका भी। ब्लीचिंग पाउडर क्लोरीन कंपाउंड से प्रिपेयर इंपॉर्टेंस, सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन, प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यहाँ पे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के लिए एक टेस्ट किया जाता है जिसको हम सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट बोलते हैं। इस मेथड में पता चलता है यहाँ पे क्लोरीन मौजूद है, ब्रोमीन या आयोडीन मौजूद है। ठीक है, तो ये था इसका इंट्रोडक्शन में हमने क्या पढ़ा था? इंट्रोडक्शन में हमने पहले भी आपको बताया 7th ग्रुप से बिलोंग करते हैं। और इसके जो एलिमेंट्स हैं, फ्लोरीन है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। एस्टाटीन्स जो है, दीज एलिमेंट्स आर नोन एज हेलोजेंस।
ग्रीक वर्ड्स साल्ट प्रोड्यूसिंग है, हेलो मीन्स साल्ट एंड जेनन मीन्स साल्ट प्रोड्यूसर। बिकॉज दिस एलिमेंट्स कंपाउंड रेडली विथ मेटल्स टू फॉर्म दिस साल्ट। साल्ट क्यों बनाते हैं? मेटल के साथ मिलकर साल्ट बनाते हैं। और उसके बाद जनरली जो एस्ट्राडीन है ये क्या होते हैं? अनस्टेबल्स होती है, वो भी बात करते हैं। जनरली स्पीकिंग हेलोजेंस आर द मोस्ट रिएक्टिव ग्रुप्स ऑफ द नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स में मोस्ट रिएक्टिव ग्रुप्स ये होती है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। क्यों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग? क्योंकि खुद रिड्यूस होते हैं, दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होंगे। मीन्स इसमें एबिलिटी है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करने की। द लास्ट मेंबर ऑफ द फैमिली एस्ट्राडीन इज रेडियोएक्टिव, शो द डिफरेंट बिहेवियर एंड रेदर देन अनस्टेबल, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स। क्या बोलते हैं? एस्ट्रेटोस बोलते हैं अनस्टेबल के लिए। और एस्ट्राडीन्स क्या होती है? रेडियोएक्टिव होती है। ठीक है। दे एग्जिबिट वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट इन देयर कंपाउंड्स एक्सेप्ट फ्लोरीन। फ्लोरीन वो वाइड एलिमेंट्स है जिसमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है। अदरवाइज जितने भी उसके ऑक्सीडेशन स्टेट फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वेरिएबल्स होती है। हेलोजेंस 7th ग्रुप से बिलोंग करता है पीरियोडिक टेबल्स में, क्योंकि इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जितने भी ऑल द हेलोजेंस आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ड्यू टू देयर एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। हाउएवर ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीज फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन्स। अब यहाँ पे बात होती है फ्लोरीन्स के जो ऑक्सीडाइजिंग पावर्स होती है वो क्या होती है? ग्रेटर होती है। किससे? फ्लोरीन्स की ग्रेटर देन क्लोरीन, क्लोरीन ग्रेटर देन ब्रोमीन्स और ब्रोमीन्स ग्रेटर देन आयोडीन। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया था कि साइज़ बढ़ जाती है तो इसकी जो रिडक्शन पोटेंशियल होती है वो क्या होती है? कम होती है। फ्लोरीन क्लोरीन गैसेस होते हैं। फ्लोरीन्स का कलर क्या होता है? पेल येलो। क्लोरीन्स का कलर क्या होता है? ग्रेनिश येलो। और उसके बाद ब्रोमीन्स का जो कलर होता है वो वोलेटाइल रेडिश होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। आयोडीन्स जो है ब्लैक और सॉलिड कलर, शाइनी सॉलिड कलर होता है। और सब्लिमल रेडली गिविंग वोलेटाइल वेपर्स। सब्लिमल है तो इसलिए हम सब्लिमेशंस में यूज़ करते हैं आयोडीन्स को। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि हम इसके फिजिकल प्रॉपर्टी जो चार्ट में दिया हुआ है हमारे टेस्ट में, हम उस चार्ट में इसके जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी बात करेंगे। ये इसका चार्ट है एक, जिसमें एटॉमिक्स बात करें तो यहाँ पे देखें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सेपरेट के लिखे हुए हैं। एटॉम नंबर फ्लोरीन का क्या है? 9, क्लोरीन 17, ब्रोमीन 35, आयोडीन 53 होती है। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशंस। अब इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशंस में क्या होता है? कितने इलेक्ट्रॉन्स? 9 इलेक्ट्रॉन्स। तो पहले शेल में 2, लास्ट शेल में कितने होते हैं? 7। 3 शेल्स होते हैं, फर्स्ट में 2, दूसरे में 8 एंड थर्ड शेल में कितने होते हैं? 7। इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आप देखें, वैलेंस इलेक्ट्रॉन दोनों में कितने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसमें बात ये जो बता रहा है इसमें सेकंड पीरियड से बिलोंग कर रहा है, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड एंड फिफ्थ पीरियड से बिलोंग कर रहा है। ऐसे पहले हम आपको ये भी बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक जो फिलिंग्स होती है फर्स्ट शेल में कितने होते हैं, सेकंड में कितने, थर्ड में कितने और फोर्थ में कितने और 15th में कितने शेल्स होते हैं। अब यहाँ पे देखें, अगर इसका फार्मूला आपको याद हो 2n² होता है। अगर हम सेकंड शेल्स की बात करें, सेकंड शेल में 8 होते हैं, 2 2 × 4, 4 2 × 8, तो मीन्स सेकंड शेल में कितने होते हैं? 8 होते हैं। थर्ड शेल में कितने होते हैं? 18 होते हैं। और फोर्थ शेल की बात करें तो 4 का स्क्वायर 32 होंगे। अब यहाँ पे कितने? 18 है। 32 के बजाय यहाँ पे कितने हैं? 18 से। अब ये क्यों 18 से? क्योंकि 18 उस वजह से है कि इसमें ऑक्टेट रूल्स को ये फॉलो करता है। 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसके बाद 32 इलेक्ट्रॉन्स इस शेल में नहीं है। उसके बाद आउटर शेल इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन। आउटर शेल इलेक्ट्रॉन सारों में ये सेकंड पीरियड से बिलोंग कर रहा है, तो मीन्स 2 पीरियड मैंने बताया था, 2 शेल हैं, सेकंड पीरियड 2s2 एंड 2p5। इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन 3s2 एंड 3p5। क्यों? वो भी मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ किस तरीके से ये होता है। अगर हम फ्लोरीन्स की बात करें तो फ्लोरीन्स में ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका फर्स्ट शेल है और इसका सेकंड शेल है। इसके वैलेंस शेल्स कितने हैं? यही है। तो इसमें वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कितने? पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इसका वैलेंस शेल, लास्ट इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 7 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसमें एक तो 2s2 होगा, उसके बाद एक क्या होगा? 2p5 होगा। तो मीन्स टोटल कितने हो जाएंगे? 7 इलेक्ट्रॉन्स और 2 पहले इलेक्ट्रॉन्स शेल में है, तो ये 9 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे कम्प्लीटली। तो इसका जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन होगा वो सेकंड पीरियड्स में 7 इलेक्ट्रॉन्स। फ्लोरीन के बाद हम क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन का ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल और ये इसका थर्ड शेल है। सेम मेथड में यहाँ पे इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और यहाँ पे इसमें ये न्यूक्लियस वाला ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स और इसके बाद इस शेल में जो थर्ड शेल है उसमें 7th इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगा? 3s2
एंड 3p5 हो जाएगी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशंस। उसके बाद अगर हम ब्रोमीन्स की बात करें तो ब्रोमीन इसमें कितने शेल हो जाएंगे, 4 शेल हो जाएंगे। 4th शेल के अंदर आप लेंगे 4s2 एंड 4p5, 7 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। और उसके बाद आयोडीन्स में 5th पीरियड्स में बिलोंग है तो लास्ट शेल में 5th 5s2 एंड 5p5, ये 7 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। इस मेथड में इसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। अब उसके एग्जिस्टेंस एटॉमिक स्टेट के फॉर्म्स में किस तरीके से एग्जिस्ट करता है वो भी हमने आपको बताया था अभी। 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्लोरीन बी गैस होता है, क्लोरीन बी गैस, ब्रोमीन लिक्विड एंड ये सॉलिड होता है आयोडीन। कलर्स की बात करें, ये पेल येलो था, ये ग्रीन था, ये रेडिश ब्राउन और ये आयोडीन ब्लैक था। एटॉमिक साइज़ अब इसकी एग्जैक्टली तो याद करना चाहिए, आप लोगों को याद करें तो वैसे याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये होना चाहिए कि जैसे ही हम इन ग्रुप्स में चले जाते हैं मीन्स फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन, तो इसका जो साइज़ होता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। तो मीन्स यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे फ्लोरीन है, ये क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन और क्लोरीन में साइज़ में क्या है फ़र्क, शेल इंक्रीज़ होते हैं तो साइज़ भी बढ़ जाती है। साइज़ में इनका 0.71 एंगस्ट्रॉम, 0.99 एंगस्ट्रॉम और 1.14 एंगस्ट्रॉम, यहाँ पे क्या होता है 1.33 एंगस्ट्रॉम। मीन्स अब देखें साइज़ किसका ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा साइज़ जो है किसकी है, आयोडीन्स की साइज़ ग्रेटर है ब्रोमीन से, और ब्रोमीन्स की ज़्यादा है किससे, क्लोरीन की, और क्लोरीन का ज़्यादा है किससे, फ्लोरीन से। उसके बाद आयोनिक साइज़ मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करेंगे उसका इलेक्ट्रॉन्स का जो शेल होगा वो क्या हो जाएगा, थोड़ा बहुत सेपरेट होना शुरू हो जाएंगे, तो मीन्स की साइज़ बढ़ जाएगी। तो साइज़ बढ़ जाएगी किससे, अब देखें ये इसका एटॉमिक साइज़ है और इसका एटॉमिक साइज़ से इसका आयोनिक साइज़ ज़्यादा है, क्योंकि ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, उसके रिपल्जन ज़्यादा हो जाती है और रिपल्जन की वजह से इनकी साइज़ भी क्या होती है, इंक्रीज़ हो जाती है। तो यहाँ पे 0.71 है और यहाँ पे क्या है 1.33 है, मीन्स की साइज़ इंक्रीज़ हो गई। उसके बाद इसकी बात करें क्लोरीन की साइज़ भी इंक्रीज़ होता है, ब्रोमीन्स के भी और आयोडीन्स की भी। अगर आयोनिक साइज़ इन ग्रुप्स में बात करें, आयोनिक साइज़ सबसे ज़्यादा किसकी ज़्यादा होगी, सबसे ज़्यादा आयोनिक साइज़ आयोडीन की ज़्यादा होती है, आयोडीन्स की ग्रेटर ब्रोमीन्स की ज़्यादा है क्लोरीन से और क्लोरीन की ज़्यादा है आयोडीन से। फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल किसकी ज़्यादा होती है, फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल ज़ाहिर सी बात है जिसकी साइज़ कम होगी उसकी आयोनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा होती है, फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल फ्लोरीन की ज़्यादा होती है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल किसको बोलते हैं, आयोनाइजेशन पोटेंशियल अगर मैं आपको समझाऊँ यहाँ पे, अब देखें थोड़ा सा, ये क्या है न्यूक्लियस, ये इसका फर्स्ट शेल है और ये इसका सेकंड शेल है। अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसको एनर्जी देके इसमें से कोई इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर दें, कोई भी एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने को क्या बोलते हैं, फर्स्ट आयोनाइजेशन। अब ये इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन रिमूव तो नहीं करते, अगर हम इसको एनर्जी दें तो वो इलेक्ट्रॉन्स रिमूव भी करेंगे बाय फोर्सफुली वी कैन एक्साइटेड एन इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इट्स शेल। तो उस वजह से अब देखें इसका जिसका साइज़ कम होगा उससे इलेक्ट्रॉन्स निकालना क्या होगा, डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि उसमें न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज़्यादा होती है। तो सबसे ज़्यादा फर्स्ट आयोनाइजेशन किसकी ज़्यादा है, फ्लोरीन्स की, उसके बाद क्लोरीन और ब्रोमीन, फिर आयोडीन्स की। इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी की बात करें तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थोड़ा बहुत यहाँ पे वेरिएबल है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो मीन्स किसी भी गैसियस एटम के अंदर हम इलेक्ट्रॉन्स ऐड करें उसमें से एनर्जी रिमूव हो जाए, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी। अभी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा किसकी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा क्लोरीन्स की ज़्यादा है, उसके बाद किसकी ज़्यादा है, फ्लोरीन्स की, फिर ब्रोमीन और उसके बाद आयोडीन। ये बात भी याद रखना, ये बहुत बार MCQs टेस्ट वगैरह में आया हुआ है कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी किसकी ज़्यादा है। ये आप लोगों ने जो 9th केमिस्ट्री है उसमें आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी, आयोनिक साइज़, एटॉमिक साइज़, इलेक्ट्रॉनिक सारे को सकते हो। फिर भी मैं आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको ओवरव्यू कराता हूँ जिससे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो रिपीट होते जाए। उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मीन्स एबिलिटी ऑफ एटम्स टू गेन द इलेक्ट्रॉन्स, तो गेन शेयर पेड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सारे पीरियोडिक टेबल्स में जिसका ज़्यादा है उसको फ्लोरीन ही बोलते हैं। ये बात भी याद रखना, इन पीरियोडिक टेबल सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है, फ्लोरीन की। उसके बाद हमारे पास फ्लोरीन से कम है क्लोरीन कम है ब्रोमीन की कम है ब्रोमीन का ग्रेटर है आयोडीन, सॉरी फॉर दैट, फ्लोरीन ग्रेटर देन क्लोरीन की ग्रेटर देन किसके, ब्रोमीन से, और ब्रोमीन की ज़्यादा किसके, आयोडीन से।
मेल्टिंग पॉइंट को पता है, इसकी बात करने की ज़रूरत नहीं है। मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम किसकी है, फ्लोरीन की, और सबसे ज़्यादा क्या इसकी है, आयोडीन की। ये किस वजह से, ड्यू टू वन डर वाल फोर्स। आप वन डर वाल फोर्स नहीं, डायपोल फोर्स बोलते हैं, डायपोल फोर्स या डायपोल डिस्पर्जन फोर्स या डायपोल फोर्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद डायपोल डिस्पर्जन फोर्स, ये भी है। बॉइलिंग पॉइंट्स सेम मेथड में। सिंगल बॉन्ड लेंथ, सिंगल बॉन्ड एनर्जी किसका ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा क्लोरीन्स का, उसके बाद ब्रोमीन्स, फिर उसके क्लोरीन के बाद फ्लोरीन के बाद ब्रोमीन के बाद आयोडीन। रिडक्शन पोटेंशियल, मैंने पहले ही बात किया था, रिडक्शन पोटेंशियल किसको बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स गेन करें तो उस टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं, इसको रिडक्शन पोटेंशियल गेन करने की सलाह किसकी ज़्यादा होती है, फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन और उसके बाद आयोडीन, ठीक है। सॉल्युबिलिटी इन वाटर, तो ये बात तो पक्की टकी बात है कि जो पहले वाले हैं वो थोड़े बहुत सॉल्युबल होंगे, जो उसके बाद लास्ट वाले हैं उसकी सॉल्युबिलिटी बिल्कुल नहीं होती। तो मीन्स रिएक्ट्स रेडली विथ वाटर, इसकी पार्शली विथ वाटर, अब यहाँ पे देखें शायद आपको विजिबल नहीं थे। फ्लोरीन रिएक्ट्स रेडली विथ वाटर, थोड़ा बहुत रिएक्शन शो करता है, और हमारा जो बात है क्लोरीन की, पार्शली थोड़ा बहुत, नो आउट, नहीं, ये रिएक्शन शो नहीं करते। कौन से, ब्रोमीन एंड आयोडीन्स। ये थे इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़, इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी वगैरह हाइड्रोजन एटम्स में से, और ये जो सारे पॉइंट्स थे हमने कोशिश की आपको क्लियर करवाएं, मगर हमने यहाँ पे क्योंकि ओवरव्यू किया जाता है तो उस वजह से हमने क्विकली आपको बताते हैं। अगर आपको इनके बारे में पढ़ना है तो ये हमने पहले भी लेक्चर्स दिया हुआ है, एटॉमिक नंबर्स का, इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन का और आउटर शेल इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन। स्टेट तो हमने अभी बताया था, कलर्स भी अभी बताए थे, एटॉमिक साइज़ भी बताया था, आयोनिक साइज़ भी, फर्स्ट ट्रांजिशन एनर्जी, फर्स्ट ट्रांजिशन होता है, सेकंड भी होता है। अगर सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए तो उसको सेकंड आईपी बोलते हैं, और थर्ड इलेक्ट्रॉन हो थर्ड आईपी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और सिंगल बॉन्ड एनर्जी, रिडक्शन पोटेंशियल, और उसके बाद सॉल्युबिलिटी इन वाटर। ये थे इसके पॉइंट्स, और आज के लेक्चर में यहीं पे रुकते हैं, जिसमें हमारे पास इसके जो इंट्रोडक्शन है ये कंप्लीट हो गया है, और सेकंड जो लेक्चर होगा हमारा इसके अकरेंस के ऊपर। तो मीन्स फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन एंड आयोडीन्स की जो अकरेंस होती है वो कहाँ बजते हैं और किस फॉर्म्स में होती है। तो उसके बाद हम इसके इंपॉर्टेंस की बात करेंगे। हेलोजेंस में हमारी लाइफ में इसके इंपॉर्टेंस कौन कौन से हैं, बहुत सारे जो मेडिसिन्स ड्रग्स हैं वो भी इसमें से बनाए जाते हैं। तो आज के लेक्चर में ये पे रुकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। आपके सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया।